કમાટીબાગ ખાતે ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાયનો ઉગ્ર વિરોધ એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2026 ને મૂળભૂત અધિકારોનું હનન ગણાવ્યું। बराबरी से काम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। बराबरी से काम कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। पहचान नहीं मिटेगी, आवाज नहीं दबेगी। पहचान नहीं मिटेगी, आवाज नहीं दबेगी। વડોદરા શહેરના સુપ્રસિદ્ધ કમાટીબાગ ખાતે તાજેતરમાં ટ્રાન્સજેન્ડર સમુદાય દ્વારા કેન્દ્ર સરકારના નવા એમેન્ડમેન્ટ બિલ 2026ના વિરોધમાં એક વિશાળ અને ઉગ્ર પ્રદર્શન યોજવામાં આવ્યું હતું। હાથમાં વિરોધ પ્રદર્શિત કરતી સૂત્ર તખ્તીઓ ધારણ કરીને મોટી સંખ્યામાં એકત્ર થયેલા સમુદાયના સભ્યોએ ભારે સૂત્રોચ્ચાર સાથે પોતાનો આક્રોશ વ્યક્ત કર્યો હતો। પ્રદર્શનકારીઓએ ગંભીર આક્ષેપ કર્યો છે કે સરકાર દ્વારા રજૂ કરવામાં આવેલા નવો કાયદો તેમના બંધારણીય મૂળભૂત અધિકારો અને માનવીય ગરિમાનું સીધું હનન કરે છે। આ વિરોધનું મુખ્ય કારણ નવા બિલમાં લિંગ ઓળખ પ્રમાણપત્ર મેળવવા માટે ફરજિયાત બનાવવામાં આવેલી તબીબી સમિતિની રચના છે। આંદોલનકારીઓએ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે દેશની સર્વોચ્ચ અદાલત વર્ષ 2014માં આપેલા ઐતિહાસિક ચુકાદા અન્વયે તેમને પોતાની લિંગ ઓળખ જાતે જ નિર્ધારિત કરવાનો સંપૂર્ણ અધિકાર પ્રદાન કર્યો હતો। પરંતુ આ નવા કાયદાકીય સુધારા મુજબ હવે તબીબી સમિતિ જે વાતનો અંતિમ નિર્ણય કરશે કે વ્યક્તિ ટ્રાન્સજેન્ડર છે કે નહીં। સમુદાય દ્વારા ઓળખ પ્રસ્થાપિત કરવાની આ નવી વહીવટી પ્રક્રિયાને અત્યંત અપમાનજનક અને સંવેદનહીન ગણવામાં આવી રહી છે। નવા કાયદાની જોગવાઈઓ અંગે તીવ્ર અસંતોષ વ્યક્ત કરતા સમુદાયના આગેવાનોએ જણાવ્યું હતું કે સરકાર તેમની વાસ્તવિક અને પાયાની જરૂરિયાતો પ્રત્યે ઉદાસીન વલણ દાખવી રહી છે। શિક્ષણ અને રોજગારીના ક્ષેત્રમાં સત્તાવાર અનામત જેવા અત્યંત આવશ્યક મુદ્દાઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાને બદલે સત્તાધીશો માત્ર બિનજરૂરી કાયદાકીય અડચણો ઊભી કરીને તેમની મુશ્કેલીઓમાં વધારો કરી રહ્યા છે। પોતાના અસ્તિત્વ અને અધિકારોની રક્ષા માટે સમુદાયે કાયદાના છેવડા સુધી વિરોધ નોંધવામાં દૃઢ નિર્ધાર વ્યક્ત કર્યો છે। ये ट्रांसजेंडर बिल 2026 अमेंडमेंट बिल सरकार पारित करना चाहती है और इस बिल में ये कहना चाहते हैं कि जो भारतीय संस्कृति परंपराओं से जुड़े हुए किन्नर्स हैं या कोई भी राज्य में जिनको जो बोला जाता है उन्हीं लोगों को गवर्नमेंट थर्ड जेंडर और ट्रांसजेंडर के रूप में मानेगी। बाकी जो दूसरे लोग हैं चाहे वो ट्रांस वुमेन हो या ट्रांस मैन हो जो फील करते हैं कि वो विमेन हैं, क्योंकि जेंडर और सेक्स दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। आपका सेक्स बायोलॉजिकली आप कुछ भी पैदा होते हो, लेकिन आप क्या फील करते हो उसका मानव अधिकार हनन हो रहा है। क्योंकि नालसा जजमेंट 2014 में जब आया तो नालसा जजमेंट कहता है कि आप कोई भी सेक्स में पैदा हुए हैं, लेकिन आप क्या फील करते हैं, आप जो फील करते हैं, अगर आप फीमेल फील करते हैं या मेल फील करते हैं तो आपको ट्रांसजेंडर माना जाएगा और ये आपका मानव अधिकार है। तो आज 2014 नालसा जजमेंट का भी गवर्नमेंट उल्लंघन करके ये बिल पारित करने जा रही है। तो उसके अपोज में हम खड़े हुए हैं कि ये बिल पारित होना चाहिए। ये बिल पारित हो जाता है तो उसके बाद एक मेडिकल बोर्ड बनेगा, गवर्नमेंट कह रही है। तो कोई मेडिकल बोर्ड किसी का बॉडी पार्ट चेक करके कैसे बताएगा कि ये ट्रांसजेंडर है या नहीं है, या किस तरीके से वो चेक करेंगे, क्या चेक करेंगे, मुझे वो समझ में नहीं आता है। क्योंकि मैं क्या फील करती हूँ वो मेरा अधिकार है, मेरे राइट्स हैं, मानव अधिकार है, उसका उल्लंघन हो रहा है यहाँ पर। और ये गवर्नमेंट क्यों बात नहीं करती है कि ट्रांसजेंडरों को जॉब मिले, ट्रांसजेंडरों को हेल्थ के बारे में बात की जाए, दूसरे सेक्टर्स में बात की जाए, शिक्षा के बारे में बात की जाए, और हमको मानवाधिकार से ही हटाया जा रहा है, हमारे अधिकारों को ही तोड़ा जा रहा है। आप 2014 के बाद देखिए भारत में जब नालसा जजमेंट आया उसके बाद कितने ट्रांसजेंडर्स डॉक्टर बने, कितने ट्रांसजेंडर्स IAS कैटेगरी में आए। पुलिस डिपार्टमेंट में छत्तीसगढ़ में, आंध्र प्रदेश में काफ़ी जगहों पे वो काम कर रहे हैं। काफ़ी इतनी एमिनेंस कंपनियां उन्होंने इन्वेस्ट किया इंडिया में, और एमिनेंस कंपनियों में भी हमारे ट्रांसजेंडर लोग काम कर रहे हैं। आज उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा, कल भी उनको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो आप हमको जॉब से निकाल दे के एक किन्नर परंपरा के साथ जुड़कर वही हमको करना चाहिए। हमको पढ़ना नहीं चाहिए, हमको जॉब नहीं करनी चाहिए, हमको आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो ये बिल हम बिल्कुल स्वीकार नहीं करते हैं, उसका निरस्त और इसका हम अमेंडमेंट चाहते हैं कि हम इसे हटाया जाए।